हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 21 देखेंगे। इस वीडियो में दोस्त हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और इससे पीछे वाले वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज 8.4 ही बताया है। ठीक है, तो उसमें हमने 5 से 3 तक किया था, 5 का थर्ड पार्ट तक किया था। इसमें 5 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 4 लिख लिया है इधर, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। प्रूफ करके लाना है हमें इतना। और अब दोस्त एक बुक में बात देखिएगा, तो कुछ बुक में बात लिखा है कि इस क्वेश्चन में कि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों को अलग अलग सोल्यूशन करना, ये बात लिखा है। तो इसका यूज करेंगे हम आगे चल करके। अभी देखिएगा, ये आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहला मैंने काम क्या बताया है, एलएचएस बराबर जितना दिया है लिख लेना है। मैंने ये लिख लिया। अब आगे 1 प्लस, फिर मैंने ये भी बताया है दोस्त, कोई भी फॉर्मूला हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो और अगर हमें प्रूफ करने वाला हो तो उसको किस में बदलना है, साइन या कॉस के फॉर्म में। तो सेक ए का फॉर्मूला 1/cos ए होता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सेक ए का फॉर्मूला 1/cos ए। कोई दिक्कत है? नहीं है। नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ 1 और cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आंसर है cos a। अब देखिए 1 से cos a कटेगा, तो cos a का गुना 1 से करेंगे तो cos a होगा। ये बटा का जोड़ घटावा, इतना आसान। फिर देखिएगा प्लस cos a से cos a कट जाएगा, कितना आएगा 1। फिर नीचे देखिएगा दोस्त ध्यान से, ये 1 और नीचे cos a। कोई दिक्कत? ये 1 cos a जैसे है वैसे कर दिया। देखिएगा ध्यान से, ये cos a से ये cos a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो आंसर है बचा cos a प्लस 1, इतना बचा। यानी दोस्त जब हमने एलएचएस को सोल्यूशन किया तो हमें इतना आया। अब आप सोचिए कि क्या हम इसको और आगे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो आंसर है कर सकते हैं, लेकिन बहुत तुल तलामत हो जाएगा, मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा। इजी क्या होगा, क्वेश्चन में जैसे हिंट किया हुआ है कि आरएचएस पार्ट को सोल्यूशन करके बनाइए। या फिर एक ट्रिक मैं बता रहा हूं दोस्त, जब ऐसा लगे आपको कि आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता, देखिए आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता, तब आप आरएचएस पार्ट को लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए अब आरएचएस इक्वल टू, ट्रिक याद रहेगा ना। चलिए आरएचएस में कितना दिया, तो आंसर है साइन स्क्वायर ए दिया, फिर नीचे 1 - cos ए दिया। कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, तो आंसर है 1 - cos स्क्वायर ए होता है। ये बात मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले। अच्छा, ये 1 - cos ए जैसे है वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्त, यहाँ पर 1 स्क्वायर भी तो किया जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर, आपको ये बात पता है, मैंने कई एक बार बताया है, 1 के पावर n बराबर 1, यानी 1 के घात कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ये बात मैंने बता रखा है। अच्छा, उस हिसाब से ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये बात आपको पता है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो यानी मतलब ये हुआ, इस वाले भाग को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a माइनस बी यानी 1 माइनस बी कितना है, तो आंसर है cos a है, लिख लिया। फिर ब्रैकेट a कितना है 1 है, फिर क्या लिखना है प्लस b कितना है दोस्त, तो आंसर है cos a है। फिर नीचे 1 - cos a लिखना है, तो लिख लिया 1 - cos a। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, तो ये 1 - cos a से 1 - cos a कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो बचा 1 प्लस cos a बचा, यही ना बचा। अब आप अच्छा से देखिएगा, तो आप जब एलएचएस को सोल्यूशन किए थे तो उतना ही मिला जितना कि आरएचएस मिला। तो इधर लास्ट लाइन लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं दोस्त, पहले ये उतारना है, फिर ये और फिर इस तरफ। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहां एलएचएस बराबर, देखिएगा एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है। तो जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, प्रूव्ड हो गया। बात समझ आ गई? कोई डाउट है? नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम 5 का 5 करने जा रहे हैं। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं 5 का 5। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसको याद रखिएगा, वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं बताऊं आपको दोस्त, आप हर का परिमेयकरण पढ़े हैं। हर का परिमेयकरण क्या होता है, थोड़ा सा रिपीट कर दूं,
जैसे कोई अगर ऊपर लिखा है जैसे मान लीजिए 2 और नीचे लिखा है 3 प्लस रूट 2, तो इसका हर का परिमेयकरण करना है तो गुना 3, प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है और रूट 2, और जितना ऊपर लिखे हैं उतना ही नीचे लिखा जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ गए। प्लस तो माइनस, और माइनस होता तो आंसर है प्लस हो जाता दोनों जगह, ये बात पता है। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो क्या है मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कहीं पर दोस्त आप 9th क्लास में ये 2 बात ही पढ़े थे। 2 बात का मतलब ये कि आपने इतना ही नॉलेज लिया था, मतलब इन दोनों को कोई तीसरा नहीं जानते थे। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। 3 प्लस रूट 2 दोस्त मान लीजिए पहले से है, ठीक है, और इसमें है -1। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो कैसे करिएगा ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये आ गया तो फिर ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलिए हर का परिमेयकरण। देखिए दोस्त, याद रहे आपको आज से एक बात, आप कभी भी जब 3 मिले तो हर का परिमेयकरण कैसे करना है मैं सिखा रहा हूं। इन दोनों को 1 ले लेंगे, इन दोनों को 1 मान लेंगे, क्योंकि 2 रहेगा तभी होगा। ये इन दोनों को 1 मान लेंगे और इसको अकेले, तो ये जैसे है वैसे लिख लेंगे, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल। और जितना ऊपर लिखे हैं उतना ही नीचे। तो आज से आप लोग याद रखिएगा क्या, कि जब भी 3 हो तो इस तरीके से हर का परिमेयकरण किया जाता है। मतलब एक ही साइन बदला जाता है, एक ही बार, ठीक है, एक ही बार बदला जाता है। ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ऐसा नहीं, एक बार ही बदला जाएगा, माइनस का प्लस। और मान लीजिए यहाँ पर प्लस लेते तो -1 बात समझ आ गई। तो अगर ये आ गया तो फिर तो ये इजी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे दोस्त, प्रूफ में LHS इक्वल, पता है कि पहले LHS लिख लिया जाता है। चलिए अब हर का परिमेयकरण कराते हैं। तो क्या करेंगे देखिएगा, ये दोनों को साथ ले लेंगे, अभी वाला जो रूल बताया ना उस रूल के हिसाब से इन दोनों को साथ ले लेंगे। गलती कभी मत करिएगा, ये नहीं कि प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा, सारा काम गलत हो जाएगा। इन दोनों को साथ लिख लेना है, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण उल्टा हो जाता है। बात समझ आया, माइनस है तो प्लस होता है। अच्छा, जितना ऊपर लिखा जाता है उतना ही नीचे, ये बात आपको अच्छे से 9th क्लास में पता है। एक्स्ट्रा क्या था दोस्त, वो एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ पर माइनस दोनों के बदले यहाँ पर दोनों जैसे वैसे लिख देना, और माइनस है तो प्लस लिख देना, बस एक्स्ट्रा यही था। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब एक काम करना रह गया है, 1 मिनट। चलिए हर का परिमेयकरण कर दिया, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल है, अब इसके बाद बहुत आसान हो गया, यहीं पर मेन काम था, फिर इजी ही इजी है। ओके, अब क्या करना है, cos A का गुना इन तीनों से कराना है, फिर sin A का गुना इन तीनों से कराना है, फिर 1 का गुना इन तीनों से कराना है। सेम इसी प्रकार नीचे भी कर लेना है, इसका गुना इन तीनों से, इसका गुना इससे, और इसका गुना इससे करा देना है, ठीक है। चलिए गुना कराना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख लिया मैंने cos A, गुना में बोलिए दोस्त, cos A प्लस sin A प्लस 1, यही ना करना है। फिर माइनस sin A का गुना किससे कराना है, तो आंसर इस सब से कराना है। तो लिख लिया cos A प्लस sin A प्लस 1, और नीचे बोलिए, और ध्यान से अभी और एक बार कराना है। अब 1 का गुना इससे कराना है, तो प्लस 1 गुना में cos A प्लस sin A प्लस 1, यही ना करना है, गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर इसका गुना इन तीनों से करा लेते हैं, cos A, बोलिए कि किससे, तो आंसर है cos A प्लस sin A प्लस 1 से। फिर sin A का गुना इन तीनों से कराना है, तो प्लस sin A cos A प्लस sin A प्लस 1, ठीक है। -1 का गुना इन तीनों से कराना है, तो -1 गुना cos A प्लस sin A प्लस 1। ये बात समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि गुना करना है, इसका गुना इन तीनों के साथ, इसका गुना इन तीनों के साथ, इसका गुना इन तीनों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, cos A का गुना cos A से करिएगा तो क्या मिलेगा दोस्त, cos स्क्वायर A, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्लस cos A गुना sin A, तो क्या हो जाएगा cos A इंटू sin A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, cos A का गुना 1 से कराना है, तो क्या हो जाएगा प्लस cos A, कोई संदेह नहीं है। अब देखिएगा, माइनस अब प्लस माइनस होगा ना,
साइन ए का गुना कॉस ए से, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस प्लस माइनस, साइन ए का गुना साइन ए से कराना है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा, है ना। फिर माइनस प्लस माइनस, साइन ए का गुना एक्स से कराना है ना। ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा, नहीं तो इधर उधर ध्यान रहेगा समझ नहीं आएगा ये। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं जो थोड़ा इजी होगा, वो ये कि वन का गुना इन सबसे कराना है। तो आपको पता होगा दोस्त, किसी भी संख्या में जब वन से कराया जाता है तो जितना है उतना ही होता है। तो जैसे है वैसे लिख लेता हूं, फिर कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, क्योंकि वन से करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। फिर डिवाइडेड बाय कितना करना है, ध्यान से देखिएगा, ये काम खत्म। अब नीचे से गुना कराना है, कॉस ए का गुना फिर कॉस ए से करेंगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर प्लस कॉस ए का गुना साइन ए से कराना है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। गुना भाग वाला काम करना है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं समझ ही नहीं आप, बहुत छोटा काम है ये। फिर कॉस ए का गुना एक से कराना है, तो प्लस कॉस ए होगा ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब साइन ए का गुना कॉस ए से कराना है, तो बोलिए क्या होगा जोर से, बहुत अच्छा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। फिर देखिएगा प्लस का प्लस, साइन ए का गुना किससे कराना है साइन ए से, तो क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब साइन ए का गुना वन से कराना है ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, साइन ए होगा। क्लियर है बात। चलिए बहुत अच्छा, आगे उसके बाद दोस्त वन से कराना है इतना में, तो जितना है उतना ही रहेगा, केवल साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा था इसलिए जैसे है वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज होगा ना। तो चलिए माइनस प्लस माइनस कॉस ए, फिर माइनस प्लस माइनस, वन में साइन से करेंगे तो साइन ए। नीचे दिखाई दे रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। थोड़ा अच्छा से उतारिएगा, थोड़ा ये छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अच्छा फिर माइनस प्लस माइनस, वन का गुना वन से करेंगे तो वन होगा। समझ आया बात। देखिए कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा गुना करना लंबा पड़ा। चलिए बाकी के अब हम और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। और तो कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोस्त, कैसे देखिएगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये प्लस में है, और साइन ए इंटू कॉस ए ये माइनस में है, तो दोनों सेम है, तो ये और ये खत्म। बात समझ आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन ए है और यहाँ पर प्लस साइन ए है, देखिए प्लस साइन ए है ना, और यहाँ पर माइनस साइन ए, तो ये भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे कटा करके देखते हैं नीचे क्या कटने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्त, यहाँ पर प्लस साइन ए और यहाँ पर माइनस साइन ए, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर प्लस कॉस है और यहाँ पर माइनस कॉस है, तो ये भी कट जाएगा। बात समझ आ गया। तो इतना उतारिए दोस्त, बाकी के जो बचा है मैं उसको उस बोर्ड पर लिख लेता हूं और आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्त, जो बचा है मैंने उसको लिख लिया है रफ करके। देखिए क्या क्या बचा था, मैं रिपीट करा दूं। देखिए कॉस स्क्वायर ए बचा, मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, कॉस ए बचा, कॉस ए लिख लिया, फिर साइन स्क्वायर ए बचा, साइन स्क्वायर ए लिख लिया, फिर कॉस ए बचा, कॉस ए लिख लिया, फिर वन बचा तो वन लिख लिया, जो मतलब बचा था उसको लिख लिया, कटाने के बाद जो बचा ना लिख लिया। फिर नीचे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए बचा है तो कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, फिर कॉस ए इंटू साइन ए बचा है तो कॉस ए इंटू साइन ए लिख लिया, फिर साइन ए इंटू कॉस ए बचा है तो मैंने इसको भी लिख लिया, साइन स्क्वायर ए बचा है इसको भी लिख लिया, और माइनस वन बचा है इसको भी लिख लिया। अब आगे जो मैं करने जा रहा हूं बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे लिख लेना है, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा दोस्त, कॉस ए में कॉस ए जोड़िएगा तो क्या होगा, आंसर है 2 कॉस ए होगा ना। फिर प्लस वन है तो वन लिख लिया, फिर नीचे देखिए उसके बाद कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, चलिए एक जगह लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक जगह लिख लिया। फिर देखिएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन ए में साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए दोनों जैसा है कि नहीं है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, माइनस वन बचा है तो माइनस वन,
लिख लिया। अब मैं इसको रफ करता हूं, इतना तब तक उतारिए दोस्त। कितना आसान काम, बहुत इजी काम कर रहे हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड सेट करके करना है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समझना था कि माइनस का प्लस, बाकी सब गुना भागा है, कटाने वाला काम है। चलिए आगे, कॉस स्क्वायर ए फिर माइनस, दोस्त साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात पता है ना आपको, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, फिर प्लस है तो प्लस 2 कॉस ए, अब माइनस यहाँ पर +1 है, सॉरी +1 है। ओके, नीचे देखिएगा दोस्त, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है। फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर क्या लिखना है, -1 लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। उतारना कैसे है समझ रहे हैं ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिएगा +1 और -1 आपस में खत्म हो गया। अब इधर देखिएगा क्या बचा, तो आंसर है कॉस स्क्वायर ए, फिर -1, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। चलिए फिर क्या बचा है, तो आंसर है +2 कॉस, चलिए नीचे लिख देता हूं दोस्त, +2 कॉस ए और +1, और नीचे बताइए क्या बचा, तो आंसर है केवल नीचे बचा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचा है, तो मैं लिख लिया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे उतारना समझ आया ना, कैसे कैसे उतारना, ये अलग है और ये अलग है। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2 कॉस स्क्वायर ए होगा, यही ना होगा। चलिए अब यहां से देखिएगा, ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर, +2 कॉस ए बचा, यही ना बचा। और नीचे देखिएगा, नीचे क्या बचा है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, मैंने लिख लिया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। उसके बाद देखिएगा तो दोस्त यहां से कितना आसान है। अब इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, कितना, तो दोनों में तो पहले नंबर 2 है और दोनों में देखिएगा तो कॉस ए है, तो कॉमन हो गया 2 कॉस ए। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कॉमन हो गया है, तो कितना बचा है, आंसर है कॉस ए। 2 बार कॉस ए था तो एक बार कॉमन हो गया, तो एक बार बचा ना, प्लस इसमें देखिएगा पूरा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 सिंपल, फिर नीचे 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखिएगा 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या बचा, तो आंसर है कॉस ए +1 और नीचे साइन ए बचा, यही ना बचा। अब देखिएगा इसके बाद दोस्त बहुत आसान काम है। ओके, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, अलग अलग कहने का मतलब है ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस ए बाई साइन ए +1 बाई साइन ए, कर सकते हैं ना। ये बार बार रूल में बताता हूं आपको, a + b बाई सी, तो क्या लिख सकते हैं, AC + BC, सिंपल। अच्छा इतना हो गया, तो इस तरफ मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, तब तक उतना उतार लीजिए। ओके ओके दोस्त, अब देखिएगा कितना आसान काम हो गया। कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, तो आंसर है कॉट ए होता है, प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है, आंसर है कॉस ए के होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ए के या प्लस कॉट ए। तो पता लगाइए क्या हमें यही लाना था, तो आंसर है हाँ, हमें यही लाना था, तो इक्वल टू में RHS, हेंस प्रूफ। आपने देखा कितना आसान तरीका से हमने इसको प्रूव कर दिया, तो इसको उतार लीजिए। दोस्त मैं एक बार फिर से बताऊं बात, यह जो क्वेश्चन है आपसे तब बनेगा जब आप रिवीजन करिएगा ढंग से। अगर आप ढंग से रिवीजन करिएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि लंबा है लेकिन है बहुत आसान, सबसे इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, तब तक इतना। अब हम 5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा इसका मैंने थ्योरी बहुत पहले बता दिया, थ्योरी में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने उस समय क्या कहा था दोस्त, कि जो नीचे होता है रूट वाला, याद है रूट वाला मैंने नोट लिखवाया था ना, 4 नोट, तो उसमें याद करिए मैं बताया था कि अगर अंडर रूट क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, इसको एक बात और लिख लीजिए, पहले मैं आपको इजी कर दूं, लिखिए कि हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है
इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ये बात पहले मैंने बता चुका हूं आपको, ये ऐसे रहता है तो रूट ए बाई रूट बी लिखा जा सकता है, ये बात बताया ना। तो उस वाले रूल के आधार पर मैंने इसको ऐसे कर लिया, कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था दोस्त, जो नीचे रहता है अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए है तो क्या बताया था हमने ये बताया था कि इसको इसी से गुना करा देना है, बशर्ते माइनस है तो प्लस कर देना है, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, बात समझ आई? अब देखिएगा दोस्त, उसके बाद ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट 1 प्लस साइन ए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको बात पता है रूट ए गुना रूट ए बराबर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर होता है ना। नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इस रूल के हिसाब से ऐसा हो गया, ठीक है ना। फिर देखिएगा नीचे, ये भी रूल आपको अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा आज से, ये a माइनस बी गुना रूट ए प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट, देखिएगा ध्यान से, ये बात आपको मैंने बहुत पहले बता दिया है, फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये बात अगर नहीं पता होगा तो चुपके से जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि इसको रफ करने वाला हूं मैं। ओके, अब यानी कि इस वाले के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता है रूट ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर ए के बराबर होगा ना। तो इस वाले रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो आंसर है केवल 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए ही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे मेरे ख्याल से दोस्त दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल देता हूं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हूं, ठीक है। चलिए अब बताइए दोस्त, ये 1 स्क्वायर है ना अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर मतलब कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद बोलिएगा 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे लिख लिया, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है किसका, तो आंसर है कॉस स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है ना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 प्लस साइन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये होता है। अच्छा, याद है, बहुत अच्छा। फिर ये जैसे है वैसे लिख लेते हैं। फिर देखिएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो केवल कॉस ए होगा ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? क्यों लिख सकते हैं, तो आंसर ऐसे लिख दीजिए रीजन में, ए प्लस बी बाई सी बराबर ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ये बचपन की बात है, क्लास 8 की बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, तो आंसर है सेक ए होता है। फिर प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, तो आंसर है टेन ए होता है। तो चेक करिए, इतना ही लाना था क्या, तो आंसर है हाँ इतना ही लाना था। तो इक्वल टू में RHS, तो हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। ओके, फिर से सुनिएगा ध्यान से दोस्त। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 4 बचा है, 7, 8, 9 और 10, 4 क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको, यानी वीडियो नंबर 22 में। और वीडियो नंबर 22 तक ये खत्म हो जाएगा। वीडियो नंबर 23 और वीडियो नंबर 24, 2 वीडियो उसके बाद मैं बताऊंगा। और उन दोनों वीडियो में दोस्त मैं एनडीए का क्वेश्चन, एयरफोर्स और साथ ही साथ बिहार बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, मैं वो 2 वीडियो में बताऊंगा। तो वो वीडियो आप देखना भूलिएगा मत। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि सबको जानना जरूरी है, सबको पढ़ना जरूरी है इस लॉकडाउन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।